के बाद कि हमारे मामलात पर नहीं बोलोगे, बस इतना ही तो झगड़ा है मेरा। और क्या झगड़ा है? क्या ऐसी एनआरसी के मामले पे हमारे लिए कोई बोला गया या कोई प्रदर्शन किया गया? वक्फ वाले मामले पर क्या हमारे लिए बोला गया या प्रदर्शन किया गया? हमें तो लाठी डंडे से पुलिस मार के साइड में कर देगी, लेकिन हमारे लिए लड़ने के लिए आवाज़ें हिंदू समाज से उठनी चाहिए, जिनके लिए हम लोग वोट करते हैं, जिन्हें हम लोग अपना नेता माने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वोट लेकर हमारी लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे भी हैं जो हमारे वोट लेकर हमारे लिए नहीं बोलते। बस इसलिए मैं पसंद नहीं हूँ कि मैं सवाल पूछता हूँ, और मैं पूछता रहूँगा सवाल। मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मैं अच्छा लगूँ या बुरा लगूँ, मैं सवाल पूछता रहूँ। हमेशा वो तो एक छुई मुई एक पेड़ होता है कि उसे छू दो तो वो हिलने लगता है, तो ये वो वाले हालात है ना। कुछ भी कह दो तो ये अपने पे ले लेते हैं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इससे आगे। छुई मुई कौन है? बस है जिन्हें हर बात पे जो तिल मिलाते हैं वही है। हमजा कैसे समझता है छुई मुई है? बस कुछ नेता हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका किसके है? जिसके है, जो अपने पे ले रहा है। मशहूर शायर राहत इंदौरी अक्सर अपनी शायरों में कहते थे कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। इस जुमले ने सहारनपुर की सियासत में अपनी जगह बना ली है। कांग्रेस के युवा नेता हमजा मसूद भी कहने लगे हैं कि इसके बाप से डरने वाला थोड़ा ही हूँ। कारण क्या है इस जुमले को जो सहारनपुर में जगह मिली है? वजह क्या बनी है कि जो हमजा मसूद ने ये बात बोली है कि किसी के बाप से डरने वाला थोड़ा ही हो। हमजा मसूद हमारे साथ में जेडी न्यूज़ के साथ में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात की पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। आखिर किसी के बाप से डरने वाले कौन वो बाप है, किसको वो बात कर रहे हैं, और डरने का विषय कहाँ से आया था? सहारनपुर की सियासत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया बहुत। किसी के बाप से डरने वाला थोड़ा ही हूँ। माजरा क्या है? मामला कुछ नहीं है। अब इस कंट्रोवर्सी से इतना ज़रूर मैं सीख गया कि अगर मैं कुछ बोलूँगा तो शायद उसके बड़े मायने निकाले जाएंगे। एक लोकल पॉलिटिक्स भी होती है, और ऐसा नहीं है कि मेरे सारे हमले सिर्फ टीचर वालों की तरफ या बीजेपी की तरफ होते हैं। कोई बात थी, किसी ने कुछ कहा था, किसी को एक माहौल बनाने का प्रयास कोई हमारे खिलाफ कर रहा था, उसके लिए मैंने ये बात कही थी। अब हर नेता उसे अपने ऊपर ले रहा है, तो देखिए इसका तो मेरे पास इलाज नहीं है। और चोर की दाढ़ी में तिनका है भाई, वो तो उन्हें हमेशा वो तो एक छुई मुई एक पेड़ होता है कि उसे छू दो तो वो हिलने लगता है, तो ये वो वाले हालात है ना। कुछ भी कह दो तो ये अपने पे ले लेते हैं, तो इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता इससे आगे। छुई मुई कौन है? बस है जिन्हें हर बात पे जो तिल मिलाते हैं वही है। हमजा कैसे समझता है छुई मुई है? बस कुछ नेता हैं। और चोर की दाढ़ी में तिनका किसके है? जिसके है, जो अपने पे ले रहा है। बताना नहीं चाह रहे। हाँ, मैं कुछ कह दूंगा फिर दोबारा ड्रामा कर देंगे जी मुझे कह दिया। आप तो कहते ही हो, चैनल पर नहीं कहेंगे, चैनल पर नहीं कहेंगे, आगे सोशल मीडिया पे बोल देंगे आप। मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ, मैं देखिए किसी का बुरा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ ये आप अनएडिटेड चलाएं वाली बात। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, मैं किसी के लिए गलत नहीं सोचता। मेरी बोलता हुआ मुसलमान किसी को पसंद नहीं है, इसलिए मैं शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं हूँ। मैं डंके की चोट पर कहता हूँ कि मुझे गंगों के दलितों ने वोट दिया, सहारनपुर के दलित समाज ने भरपूर वोट दिया, और इनके लिए अगर हमें जान भी कुर्बान करनी पड़ी तो अपनी जान की बाजी लगाकर इनकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमें वोट दिया। मैं डंकी की चोट पे कहता हूँ, तो जिसे मेरी कौम ने वोट दिया या मेरे लोगों ने वोट दिया, उसे भी तो ये बात कहनी चाहिए। जो मैं उम्मीद रखता हूँ राजनीति में, वही उम्मीद तो मैं सामने वाले से रखूँगा। सच क्या जवाबदेही नहीं तय होगी? हमारे इतने मामलात होंगे, आपको वोट भी मिलेगा, आप वोट लेने के बाद क्या हमारे मामलात पर नहीं बोलोगे, बस इतना ही तो झगड़ा है मेरा। और क्या झगड़ा है? क्या ऐसी एनआरसी के मामले पे हमारे लिए कोई बोला गया या कोई प्रदर्शन किया गया? वक्फ वाले मामले पर क्या हमारे लिए बोला गया या प्रदर्शन किया गया? हमें तो लाठी डंडे से पुलिस मार के साइड में कर देगी, लेकिन हमारे लिए लड़ने के लिए आवाज़ें हिंदू समाज से उठनी चाहिए, जिनके लिए हम लोग वोट करते हैं, जिन्हें हम लोग अपना नेता माने हुए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे वोट लेकर हमारी लड़ाई भी लड़ते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे भी हैं जो हमारे वोट लेकर हमारे लिए नहीं बोलते। बस इसलिए मैं पसंद नहीं हूँ कि मैं सवाल पूछता हूँ, और मैं पूछता रहूँगा सवाल। मेरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मैं अच्छा लगूँ या बुरा लगूँ, मैं सवाल पूछता रहूँगा। क्योंकि भैया मेरा मकसद सियासत के अंदर ये नहीं है कि मैं कुछ बन जाऊँ। अल्लाह का शुक्र मेरे बाबा MP हैं, तो मेरे कोई ऐसे बड़े ख्वाब नहीं है कि मैं MLA बन जाऊँ या मैं मंत्री बन जाऊँ। नहीं भाई, मैं अलीगढ़ के अंदर भी जब छात्र राजनीति के अंदर था, तो वहाँ पर भी मैंने कभी भी ये तवक्को नहीं करी कि मैं कुछ बन जाऊँ या कोई पोजीशन हासिल कर दूँ। मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरा सिर्फ एक मकसद रहता है, ये मेरा एक मोटिव है ज़िंदगी का, कि मैं गलत के ख़िलाफ़ बोलूँ, हक बात बोलूँ, सच बोलूँ। और इससे ना मैं ज़्यादा चाहता किसी से, सामने वाले से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हक और सच बोलें। अगर आप
आप ये नहीं बोल सकते, अगर आप हमारे लिए नहीं लड़ सकते, आप हमारी मुद्दों पर बात नहीं कर सकते, आप हमारे मुद्दों से अगर बचोगे, तो फिर हम आपको सियासत के अंदर अपना रहबर, अपना नेता क्यों मानेंगे? मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैं कोई परफेक्ट आदमी नहीं हूँ, मेरे में हज़ारों कमियाँ होंगी, लोग मुझे पसंद भी नहीं करते होंगे, कुछ मुझे बहुत पसंद करते होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैं कोई सवाल पूछूंगा तो आप उसका जवाब नहीं देंगे। जवाब तो आपको देना पड़ेगा। जवाब तो आप दोगे कि आपको इतना वोट मिल गया, आपने हमारे लिए क्या लड़ाई लड़ी, क्या आवाज़ बने आप। मैं पुरानी बातों पे नहीं जा रहा हूँ, 50 साल पहले क्या हुआ, 70 साल पहले क्या हुआ, 20 साल पहले क्या हुआ, सब छोड़ दीजिए। क्या हुआ हुआ पूरी क्षेत्र ने देख रखा है। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो मास्टर कंवरपाल, हमारे स्वर्गीय मास्टर कंवरपाल जी जो हैं वो MLA नहीं बनते। जनता ने वोट दिया था, हम लोगों के परिवार ने मिलकर एक पौधा लगाया था जो बहुत बड़ा पेड़ बना फिर आगे जाके सियासत के अंदर। मैं पुरानी बातों पे तो जा ही नहीं रहा हूँ, पुरानी बातों के तो जवाब ही नहीं दे पाएंगे। मैं तो नई बात पे कह रहा हूँ कि भाई आप हमारे वोट अगर आप ले रहे हैं तो हमारे मुद्दों पर भी आप लड़ेंगे, और अगर आप नहीं लड़ेंगे तो बोला जाएगा। फिर आप में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप लफ्ज़ मुसलमान से बचोगे तो आप में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। जिस विधानसभा से मैं आता हूँ वहाँ 1,35,000 के मतदाता जो हैं वो मुस्लिम समाज से आते हैं। हम उस विधानसभा के अंदर 38 से 40% आबादी रखते हैं, तो हमारे हिस्सेदारी की बात भी होगी, हमारे लिए बोला भी जाएगा। और अगर आप नहीं बोलोगे तो सवाल भी किया जाएगा, वरना फिर आप में और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है। हमजा को जवाब किससे चाहिए? जवाब उससे चाहिए जिसे मेरे समाज ने वोट दिया। कौन है वो सियासत में, वो कौन व्यक्ति है? नहीं, आप खुल के बात कीजिए। मैं खुल के कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मैं आपको, जिन्होंने कल बयान दिया, जो जिन्हें लगता है, जो हमारे परिवार को शायद नहीं जानते, उन्होंने कहा कि जी मैं जानता नहीं उनके परिवार को, मैं उन्हीं के बारे में कह रहा हूँ। मैं खुल के क्या, मैं तो इशारों में बात करूँगा। देखिए मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। ये बात तो चेयरमैन साहब ने भी कही है। तो चेयरमैन साहब बिल्कुल कहेंगे, बिल्कुल कही बात तो चेयरमैन साहब ने जवाब दिया जाएगा। भाई जब वो बोलेंगे तो सुनेंगे भी, बहुत सीधी बात है। आप मुझे बोलोगे या मेरे परिवार को बोलोगे तो सुनोगे भी। ये मुसलमान जवाब मांग रहा है या हमजा मसूद जवाब मांग रहा है? देखिए मैं एज अ मुस्लिम तो बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, जवाब तो आप मांग रहे हैं। मैं तो एज अ लीडर जवाब, मैं तो एज अ वर्कर, लीडर तो मैं हूँ नहीं, मैं तो एज अ वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता की हैसियत से समाज के जिम्मेदार व्यक्ति से पूछ रहा हूँ, भाई आपको मुस्लिम समाज ने इतना वोट दिया, आप हमारे मुद्दे पर क्यों नहीं बोले? बस इतना बोल रहा हूँ। आप में और बीजेपी में क्या फ़र्क है? आप हमें कहते हो ना कि मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं, मुस्लिम हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। कौन से आप खाकी नेकर तो आपको बताते हैं पहनने वाले? खाकी नेकर किस नहीं, वो तो उन्होंने तो खुद कहा है कि मैं बहुत बड़ा RSS हूँ। उन्होंने तो खुद कहा है, RSS से आगे बढ़ के बोला उन्होंने तो खाकी नेकर आपको बताया। खाकी नेकर बताया होगा भाई, क्या कर सकते हैं। उनके तो ज़बान के आगे मैदान है, वो कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे। जवाब हमजा मसूद देता रहेगा। जवाब क्यों दूंगा मैं उन्हें भाई? जवाब क्या, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरे कौम के लिए क्या करा आपने? 2022 में 93,000 वोट मिला, 80,000 उसके अंदर मुस्लिम था। आपको आपके समाज ने छोड़ दिया, आपको मेरे समाज ने इज्जत दी। अपने आदमी को छोड़कर, 70 साल के घर को छोड़कर, सिर्फ चाहे वो अखिलेश जी के नाम पे दी हो या लहर के नाम पे दी हो, चाहे इमरान मसूद साहब के नाम पे दी हो, कैंडिडेट तो वो और हम ही थे ना। वरना रिजल्ट तो फिर मैं भी उठाऊंगा कि 2007 से और 2022 तक, 2007 से और 2022 तक आप कौन सी पोजीशन पे थे, आपको कितना वोट मिलता था, सब जानते हैं। सीधी सी बात कही गई है कि इमरान मसूद साहब ने गंगो 2022 पे काम नहीं किया। काम किया तो अपने भाई के लिए काम किया। आप कह रहे हैं अब इमरान मसूद के नाम पे जो वोट मिला उनको, अगर भाई के लिए काम करते तो आज हमजा मसूद MLA बने बैठे होते यहाँ पे। क्या बात हो गई है? इन्होंने कभी देखे भी 93,000 वोट? सीधा सा आरोप है, सीधा सा। इन्होंने कभी 93,000 वोट देखे जिंदगी में? आज से पहले तीसरे से दूसरे पे तो अब आए हैं 20 साल में, ये वो भी इमरान मसूद साहब की बदौलत। सियासत में 2 बड़े नाम रहे, काजी रशीद मसूद को, चौधरी यशपाल सिंह का मिनिस्टर तक गए हैं वो। आप पुरानी बात मत करिए, पुरानी बात मत करिए। आप जो कैंडिडेट हैं उनकी बात करिए, पुरानी बात मत करिए। पुरानी बात के अंदर मैं बहुत इज्जत करता हूँ चौधरी यशपाल सिंह जी की, स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह जी। और बल्कि मेरा तो ट्यूशन में ही था, मैं तो रोज़ मिलता था, रोज़ मुझे आशीर्वाद भी देते थे वो, रोज़। ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन, मैं तो रोज़ उनके पास 1 कप चाय पीता था। इन्हें तो पता भी नहीं होगा। अब कमी आ गई उस रिश्ते में? अरे वो कमी आ गई, अब वो तो खैर ही, अब तो सियासत की बात है। लेकिन मैं अपने बता रहा हूँ कि क्लास 9th के अंदर पूरा 1 साल मैं चौधरी साहब के यहाँ रोज़ मैंने चाय पी है। क्योंकि छोटा था मैं, 14-15 साल की मेरी उम्र थी, मेरी गाड़ी भी वहीं खड़ी होती थी। नेताजी को आशीर्वाद भी दिया 2014 में? देखिए बिल्कुल दिया, मैं तो कहता हूँ हम लोग गए बिल्कुल। लेकिन
उसके बाद जो इनका रवैया था, इन्होंने वर्क क्या करा, मैं उस पर कहना चाहता हूँ। चौधरी साहब और रशीद मसूद साहब ये अलग लीग के नेता हैं। आप अब के सियासी हालात में इनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। हमारे घर में हमेशा चौधरी साहब की बहुत इज्जत हुई है। चौधरी यशपाल सिंह जी को हमेशा इज्जत के निगाह से देखा गया है। हमारे दादा ने बहुत इज्जत करी है, हमारे पिताजी ने बहुत इज्जत करी है, और हमें भी बचपन से यही सिखाया गया। और जब भी मुझे वो मिलते थे मैं जाके उनका आशीर्वाद देता था, और रोज़ मुझे वो आशीर्वाद देते थे। मैं तो क्योंकि एक ही साल मेरा उनसे, रोज़ वो शाम को, क्योंकि मैं जब आता था उनका वॉक का टाइम होता था, वो वॉक करके आते थे, मैं मिलता था। दादा मैं उन्हें कहता था दादाजी नमस्ते, वो मेरे सर पर हाथ रखते थे और मैं ट्यूशन जाता था। ये तो रोज़ का था। लेकिन अब जो ये कर रहे हैं, हमारे तो सारे धर्म मनवाए जाएंगे, गठबंधन धर्म भी मानो, बनाना भी करो, ये भी करो। इन्होंने क्या करा 2024 के चुनाव में? क्या इन्होंने नहीं स्टेटमेंट दी कि हमारा आशीर्वाद गंगो विधानसभा, वो कैराना लोकसभा पे है, सहारनपुर लोकसभा पे नहीं है? क्या इनका बयान था ये या नहीं था? अभी बता दीजिए, आप पत्रकार हैं, था या नहीं था बयान? तो फिर हमारे से कैसे तवक्को करेंगे ये? हमारे से किस बात की तवक्को है? हम जब 2022 पर बात नहीं कर रहे हैं, 2024 पर बात कर रहे हैं आप। मैं तो 2022 पे भी कर रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ 2022 पर सीधा सा आरोप दिया था कि नेताजी ने कहा, मैंने जवाब दिया आपको कि जो कैंडिडेट पिछले 3-4 चुनाव से चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे हो, उसे इमरान मसूद साहब ने दूसरे नंबर पे दिया। इमरान मसूद साहब के भी 96,000 वोट मिले। जी बिल्कुल, 93,000 वोट मिले। उसके अंदर 80,000 वोट मुस्लिम समाज का है, बिल्कुल मिला है उन्हें। और अगर ये और वो तो एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, उन्हें 80 मिला। उनसे पूछ लीजिए कितना मिला। मैं कहता हूँ कि मुझे डंकी की चोट पर गंगों के दलितों ने वोट दिया है। गंगों के उन गरीब दलित महिलाओं का, बहनों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो भूखे पेट फिरी, और हमें 40,000 के करीब उन्होंने एससी समाज का वोट दिया। अगर हमारा वोट हमें मिल जाता हम चुनाव जीतते बिल्कुल। उस टाइम सहारनपुर लोकसभा के अंदर हमें बहुत भारी तादाद में दलित समाज ने वोट दिया है, बहुत भारी तादाद में। हद ये हो गई कि रामपुर विधानसभा के अंदर जहाँ हम तीसरे पे रहा करते थे, वहाँ हम लोग बीजेपी और हमारे में 500 वोट का अंतर रह गया। तो मैं तो कहता हूँ कि हमें वोट मिला है। क्या कोई दूसरा भी कहेगा? चलो लौटते हैं उस जुमले की तरफ जिस पर आपने कहा किसी के बाप से डरने वाला थोड़ा। किसके बाप की बात आप कर रहे हैं? किसी से भी नहीं डरता भाई, अल्लाह से डरता हूँ मैं किसी से नहीं डरता। बात किसके? देखिए, मैंने जिसके लिए कही थी उस तक बात पहुँच गई, जिसके लिए गई थी उस तक पहुँच गई, रिश्तेदारों तक पहुँच गई। इनके लिए नहीं गई थी, लेकिन ये अपने पे ले रहे हैं तो फिर कोई बात नहीं, आप लीजिए। अब आपको हर चीज़ अपने पे लेनी है तो इसमें मेरा तो कोई इलाज नहीं है भाई। हमजा मसूद एक तरफ कहता है कि मुझे कोई सियासत में कोई पद नहीं चाहिए, MP MLA नहीं बनना। दूसरी ओर वो हमजा मसूद ये कहता है कि नकुड़ भी लड़ूंगा और गंगो भी लड़ूंगा। लड़ने का मतलब जो है सीधे सीधे आपके महत्वाकांक्षा जाग रही है। देखिए, मेरे लड़ने का मतलब है लड़ें या किसी साथी को लड़ाएं। अगर हम कोई कैंडिडेट लड़ाते हैं, वो कैंडिडेट नहीं लड़ता, वो हम ही लड़ते हैं। जब प्रदीप अंकल चुनाव लड़ा करते तो प्रदीप अंकल चुनाव नहीं लड़ते थे, चुनाव हम लड़ते थे। जीत भी हमारी थी और हार भी हमारी थी। जब मास्टर जी चुनाव लड़ा करते थे तो चुनाव मास्टर जी नहीं लड़ा करते थे, हम लड़ते थे। जगदीश राणा जी जब चुनाव लड़ा करते थे पार्टी से, या संजय गर्ग जी चुनाव लड़ते थे तो वो हम लड़ते थे चुनाव। मसूद अख्तर जी चुनाव लड़े तो हम लड़े थे, मसूद अख्तर जी नहीं लड़े थे चुनाव। तो कैंडिडेट जो होगा, कैंडिडेट इमरान मसूद है, इमरान मसूद का परिवार है। पार्टी नहीं है, गठबंधन की कोई कांग्रेस नहीं है, समाजवादी नहीं है क्या? देखिए, गठबंधन नहीं है क्या? सहारनपुर के अंदर इमरान मसूद एक बहुत बड़ा नाम है, सियासी नाम है, और कैंडिडेट इमरान मसूद है। बस उनका परिवार। राहुल गांधी ना अखिलेश गांधी, नहीं, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी जो हैं, राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जो हमारे नेता हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से तो हम चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए तो लड़ाई लड़ रहे हैं। किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? MLA बन के हमें तो मुख्यमंत्री नहीं बनना ना, हमारे MLA बनेंगे। आप बात, मैं परिवार से मुराद है, परिवार के अंदर 36 बिरादरी है मेरे ना। परिवार का मतलब ये नहीं कि हमजा मसूद, शायन मसूद, नौमान ना। परिवार का मतलब 36 बिरादरी, हर वर्ग, हर समाज, अगड़ा पिछड़ा, दलित, मुस्लिम, तमाम वो लोग जो हक की बात करते हैं, वो मेरा परिवार है। और यहाँ कैंडिडेट इमरान मसूद और उसका परिवार, ये सियासी परिवार है कैंडिडेट। MLA बनने के बाद, MLA अगर साथ के साथ हम, और अगर हम सही से चुनाव लड़ें तो हम 7 सीटें चुनाव जीतेंगे। MLA बनने के बाद मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के बनेंगे। हम अखिलेश जी के अंदर हमारी आस्था है, यूपी के अंदर की हमारी पार्टी की, और हमारी कि हम गठबंधन में इज्जत से रहें, और यूपी के अंदर देश में प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बने, और यूपी के अंदर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है ही। लेकिन कांग्रेस को भी तो MLAs चाहिए होंगे, खाली समाजवादी के MLAs छोड़ना होंगे। और समाजवादी के जो MLAs होंगे उनके लिए भी हम काम करेंगे। क्या हमने काम नहीं करा? क्या 2017 के अंदर तो हमारे साथ गद्दारी करी गई थी, हमारे खिलाफ कैंडिडेट सिंबल दिया गया था गंगों के अंदर, गठबंधन के बावजूद? आप बताइए, गद्दारी किसने की थी? जिसके पास सिंबल था,
हमेशा पार्टी से गद्दारी करी उन्होंने, चाहे वो इकरा का चुनाव हो, चाहे वो हमारा चुनाव हो, चाहे वो कोई और कैंडिडेट का चुनाव हो, उन्होंने तो हमेशा अपने बारे में सोचा। हमने तो संजय गर्ग जी को चुनाव लड़ाया ईमानदारी से और चुनाव जीते वो 2017 के अंदर। बताइए जीते या नहीं जीते थे? हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ाया। और देवबंद के अंदर उस टाइम ईमानदारी से चुनाव लड़े थे, माविया अली जी कैंडिडेट थे, हमने ईमानदारी से चुनाव लड़ाया, बिल्कुल लड़ाया। और हम समाजवादी पार्टी के पास जो सीटें जाएंगी प्रदेश के अंदर, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट होंगे वहाँ हम लोग ईमानदारी से चुनाव लड़ाएंगे। और यही हम तवक्को समाजवादी पार्टी से रखते हैं कि अगर हम चुनाव लड़ें तो आप कांग्रेस पार्टी को ईमानदारी से चुनाव लड़ाइए। अमजद जी, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ की राजनीति में होने लगा है, आप तो पढ़े लिखे हैं, एडवोकेट हैं और काफ़ी समझदार भी हैं, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं, क्या एक ये सभ्य सुसंस्कृत सियासत का हिस्सा है या राजनीति का अस्तर? जब आप पढ़ लिख के जाए, नए नवयुवक आ रहे हैं और इस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गलत भाषा का इस्तेमाल नहीं, मैंने आपकी बात नहीं की, जिस तरह आरोप प्रत्यारोप एक जनरल बात कह रहा हूँ। भाषा का इस्तेमाल तो बहुत ख़राब हो गया है। मानते हैं सही भाषा ये दोनों तरफ से जो आ रही है? देखिए, मेरा तो उनसे कोई झगड़ा ही नहीं, वो तो मेरे बड़े हैं जी, मैं क्या झगड़ा करूँगा उनसे? मैं अभी आप कह रहे थे गद्दार हैं। गद्दार में तो कहीं पार्टी राजनीतिक हिसाब से तो कहूँगा ही यार, लेकिन पर्सनल हिसाब से तो मेरे बड़े हैं। मैं उन्हें क्या कहूँगा? मैं तो उन सबको कह रहा हूँ, मैं तो पूरी टीम को कह रहा था गद्दारी जिन्होंने चुनाव में करी, उन्होंने गद्दारी करी चुनाव में। और गद्दार में किसी को ऐसा गद्दार हो तो मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं उन्हें बात बता रहा हूँ कि आपने 2017 के अंदर ऐसे ऐसे करा। मैंने मेरे तरफ से मैं औरों का तो नहीं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूँ। मैंने अपनी तरफ से किसी के लिए कोई बदतमीजी के लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करे आज तक भी। मुझे बहुत कुछ कहा गया, लेकिन मैंने आज तक भी किसी के लिए बदतमीजी के इस्तेमाल लफ्ज़ नहीं करे। रही बात सवाल की, तो मैं सवाल पूछता रहूँगा। मेरा दोनों तरफ से ऐसी बातें आती है। आपने कोई ऐसा बोल दिया, किसी के बाप से डरने वाला नहीं हो, गद्दार बोल दिया, उधर से आता है छुट भैया नेता, ऐसे चीज़ें। मैं तो भूल ही गया था, शुरुआत तो उन्होंने करी थी। मैं क्या करूँ? लेकिन सुनिए, ये जो भी चल रहा है, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ। ये जो भी चल रहा है, ये मुझे उम्मीद है कि चुनाव से पहले सब बैठकर शांत होगा और बैठेंगे आप परस्पर दोनों, देखें पार्टी जो भी कहती है। लेकिन भाजपा इस पर ज़्यादा खुश ना हो, हम भाजपा से मजबूती से लड़ेंगे बस। हो सकता है कि हाथ मिल जाए। देखिए, नो कमेंट्स। तो थे हमारे साथ में हमजा जी, वो सीधा सा कह रहे हैं कि नो कमेंट्स, लेकिन कुछ ना कुछ सुधार होगा चुनाव से पहले। और जो इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी तरफ से रहो, एक अच्छी शोषित या अच्छी राजनीति का सियासत का हिस्सा नहीं हो सकते। कह रहे हैं कि इस पर सुधार किया जाएगा। बहुत सारी बातें इन्होंने की है। किसी का बाप से डरने वाला नहीं हूँ, इशारों में जो बहुत कुछ कह गए हैं। बात करने की, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।